अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट मुंतहा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेट स्टक होने की क्या रीज़न होती है और किस तरह से उस फेज से निकला जा सकता है। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि हमारा वेट एक ड्यूरेशन के बाद स्टक हो जाता है। शुरू में बहुत अच्छा लूज़ होता है लेकिन एक ड्यूरेशन के बाद वो रुक जाता है गिरना। तो इसकी डिफरेंट रीज़न हो सकती है। पहली रीज़न ये हो सकती है कि आपने कोई बहुत क्रैश डाइट की है, रिस्ट्रिक्टिव डाइट की है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी से मसल मास लॉस हुआ है। फैट लॉस और वाटर लॉस होने के साथ साथ मसल लूज हुआ है। मसल जब लूज होता है, जब मसल मास आपका कम होगा तो आपका मेटाबॉलिक रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा कोई मील स्किपिंग की है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी को एक सर्वाइवल एक्ट इख्तियार करना पड़ गया है। बॉडी को लगा है कि वो एक किसी डेजर्ट में है जहाँ पे उसके पास फूड ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आगे जाके अगर ये फूड भी ना मिला तो मैं तब क्या करूँगा। तो इस सिचुएशन में ये सोचते हुए बॉडी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को कम कर देती है, अपने मेटाबॉलिक रेट को कम कर देती है। यानी कि अगर उसने वॉक करनी है 100 कैलोरीज बर्न करके, तो वो वही वॉक 60 कैलोरीज में कर लेता है, जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं हो पाता। तो ऐसी सिचुएशन में वो अपने फैट स्टोर्स को इस्तेमाल नहीं करता बल्कि उसको स्टोर करने लग जाता है, ताकि आगे जाके जब ये थोड़ा सा फूड आप जो ले रहे हैं, जब ये भी ना मिले तो तब वो अपने फैट स्टोर्स को इस्तेमाल करेगा। ऐसे सिचुएशन में आपने अपनी डाइट इनटेक को बढ़ाना होता है, अपनी बॉडी को समझाना होता है कि बाहर बहुत ज़्यादा फूड अवेलेबल है, तो फैट स्टोर्स को संभाले रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपने 1-2 वीक्स के लिए अपनी डाइट को बढ़ाना है, कैलोरी इनटेक बढ़ाना है। 1-2 केजी आपका गेन भी हो जाए तो दैट्स फाइन, ये इस प्रोसेस का हिस्सा है। 2 वीक्स के बाद आप वापस अपनी कैलोरीज को कम करें, कैलोरी डेफिसिट की सिचुएशन में आए तो आपका लूज होना शुरू हो जाएगा। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि आपका वेट हेल्दी बीएमआई पर आ चुका है, आपका जो वेट है वो आपकी एज और हाइट के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में वेट लॉस आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए बल्कि हेल्दी ईटिंग पे फोकस करना चाहिए। स्लिम होना आपका फोकस नहीं होना चाहिए बल्कि एक हेल्दी बॉडी अचीव करना फोकस होना चाहिए। तो अगर आपका वेट रिड्यूस हुआ है शुरू में और अब वो हेल्दी बीएमआई पे आ चुका है और मज़ीद कम नहीं हो रहा, तो आप उस वेट को एम्ब्रेस करें, उस वेट को एक्सेप्ट करें और हेल्दी ईटिंग पे फोकस करें। कुछ लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने की वजह से वेट रिड्यूस नहीं हो रहा था। अगर कोई एजेड वुमेन है तो मोस्ट प्रोबेबली उनमें यही केस होगा कि उनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अपने विटामिन डी के टेस्ट करवाएं और देखें अगर डेफिशिएंसी है तो उसके सप्लीमेंट्स स्टार्ट करें और फिर आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अपनी एक्सरसाइज रूटीन को चेंज करें। अगर आप एरोबिक्स कर रहे हैं तो मसल स्ट्रेंथनिंग पे शिफ्ट हो जाएं। अगर आप मसल स्ट्रेंथनिंग या रेजिस्टेंट एक्सरसाइज ऑलरेडी कर रहे हैं तो एरोबिक्स पे शिफ्ट हो जाए। अपनी एक्सरसाइज की रूटीन को चेंज करें, टाइप ऑफ एक्सरसाइज को चेंज करें, तो उससे भी आपका जो स्टक वेट है उसका इशू रिजॉल्व हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।